उपलब्ध नहीं हो पाया। कब तक ऐसे चले? दुर्ग नगर पालिका निगम की सामान्य सभा की विशेष बैठक में सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छाया रहा। बैठक में महापौर अलका बाकमार ने इस विषय पर सभा को संबोधित करते हुए समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से समय और संसाधनों की बचत होगी, जिससे शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी। सभा के दौरान सभी भाजपा पार्षदों ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को एक साथ कराना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मुद्दा निगम से संबंधित नहीं है, फिर भी इसे उठाकर स्थानीय समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। सभा के दौरान एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा भी गरमाया। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर ईवीएम न होता तो शायद वे महापौर ही न होती। उन्होंने भाजपा पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया और भाजपा पार्षदों ने संजय कोहले से माफी मांगने की मांग की। सभा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सभापति श्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम पर फोड़ देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। वहीं भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरह समर्थन देने की बात कही। सामान्य सभा थी और वन नेशन वन चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, क्या कुछ था? देखिए, ये इतना अच्छा प्रस्ताव है, एक राष्ट्र एक चुनाव सभी के हित पे है और सर्वसम्मति से पारित होना था, बहुमत से पारित हुआ है। क्या करे, विपक्ष है वो तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, पर दिल से वो भी चाह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, पर सिर्फ विपक्ष होने की वजह से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, आपको पहले ही बताया गया वहाँ पर कि एक राष्ट्र एक चुनाव के कितने सारे फायदे हैं। आपका खर्चा से लेकर के शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं, आपके सुरक्षा कर्मी हैं, हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही अच्छा विषय है। विपक्ष सिर्फ इसलिए साथ नहीं दे रही है, दिल से वो साथ है, पर सिर्फ विपक्ष होने की भूमिका अदा कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता है देश में और राज्य स्तर पे एक साथ अगर चुनाव होता है तो 6 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जैसे कि नहीं चलेगी, कहा नहीं चलेगी ना। वही चीज को समझना है भाई, एक साथ चुनाव होगा तो हर राज्य में अपने अपने राज्य में चुनाव एक साथ होगा ना। आज नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए देंगे धैर्य खरीद फरोख्त का आरोप जो खुद किए होंगे 1990 से लेके अभी तक, ये लोग सिर्फ खरीद फरोख्त की ही सरकार चलाई है। तो जो खुद जिनका घर खुद का कांच का हो तो दूसरे पे पत्थर क्यों मार रहा है, ये समझ में नहीं आता। ये इतना अच्छा प्रस्ताव है, इससे जनता का हित ही होगा, भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी और जो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है चुनाव में वो पैसा बचेगा। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में ही देख लो, छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव होता है, उसके बाद 6 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव होता है, फिर 6 महीने बाद नगरीय प्रशासन चुनाव होता है। तो आप देखेंगे कि अधिकारी जो रहते हैं वे जनता को नहीं मिलते हैं। कभी मतदाता सूची रेडी करते हैं तो कभी कुछ करते रहते हैं, तो उसके लिए जनता घूमती रहती है अपने काम के लिए। तो एक मिशन एक चुनाव में जनता का ही होता होगा। और मैं आपको निश्चित बोलता हूँ, आज जो 68% 70% पोलिंग होती है ना, एक वोट एक चुनाव में 90% तक वो जाएगी पोलिंग। क्या नहीं, वो उनके पार्टी का मामला है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। ये नेता प्रतिपक्ष की क्या बात है, पूरा कांग्रेसी को लगता है जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे ही दोष देते हैं। ये उन्हीं की बात नहीं है, वो उनकी पार्टी का मेंटेलिटी वही है कि जब चुनाव हार जाएंगे तो वो ईवीएम पे ही दोष देते हैं और जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलते। एक जानकारी और निकल कर सामने आई कि अगर आप ही बताइए ना क्या होगा उसमें, जो चुनाव कराते हैं वैसे ही चुनाव होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वन नेशन वन चुनाव को लेकर आज चर्चा की, किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन रहा आपका? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के जो अवधारणा है उसमें बहुत सी विसंगतियां और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत गलत है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका ये जीता जागता सबूत है। अगर वन नेशन वन चुनाव लागू कर दिया जाता है
किस प्रकार की विसंगतियां देखने को मिली? वो लागू होने की बात तो वो है कि वो केंद्र का मुद्दा है, लागू यहाँ से तो होना नहीं है। यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है ये टोटल अपना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। ना राज्य सरकार से कोई पत्र आया, ना केंद्र सरकार से कोई पत्र आया। इस पत्र अगर वो पत्र आता और उसके बाद अपना डिस्कस होता तो समझ में आता, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी और महापौर जी का एजेंडा था। कहीं ना कहीं आपने खरीद फरोख्त की भी बात बताई और कहीं ना कहीं आपने जो सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। नहीं, मेरा कहना ये है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, जो ये खरीद फरोख्त होती है राज्यों में, उस स्थिति में अगर सरकार गिर जाती है तो फिर कैसा होगा? एक देश एक राष्ट्र अपना चुनाव का जो अवधारणा है वो टोटल गलत है। तो अभी सर्वसम्मति से पास कर दिया, सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत से किया। हमारा कांग्रेस पार्षद दल का इसमें विरोध। की परिचय मैं संजय कोले नेता